हेलो, कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 6 लेवेंडर की जो हमारा लास्ट जो 16 चैप्टर है, द लिटिल मैच गर्ल, जिसको हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा है, उसका हिंदी रूपांतरण लेकर आपके सामने आया हूँ। देखो, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन एक डेनिश ऑथर थे, लेकिन बेसिकली उनको परियों की कथाएं जैसे फेरी टेल्स लिखने के लिए उनको जाना जाता है। तो देखो, लिटिल मैच गर्ल एक बड़ा ही मार्मिक कहानी है। इसमें एक छोटे से नन्ही से बच्ची की कहानी है, जिसके मेन कैरेक्टर हैं, नरेटर खुद, इसको अब राइटर मान के चलो। एक छोटी सी बेटी है जो कि लिटिल मैच गर्ल है, उसके फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, एक आदमी है और एक छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ है जो कि शॉपिंग के लिए जा रही। देखो, लिटिल मैच गर्ल की कहानी है एक गरीब परिवार की कहानी है। गरीब परिवार के साथ साथ इसमें एक देख सकते हैं कि जो इसके फादर हैं वो गंदे वाले फादर हैं, अच्छे फादर नहीं हैं। हुआ यूं कि एक बार सीन 1 में देख रहे हैं हम लोग कि एक बार यह बात है कि बहुत ही नए वर्ष न्यू ईयर की घटना है और बहुत ही ठंडी रहती है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि न्यू ईयर में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। चारों तरफ से बर्फ गिर रहे हैं और अंधकार सा, अंधेरा सा एक गली है, उसमें एक लिटिल मैच गर्ल रह रही है और वह अपने फैमिली के साथ रहती है। माँ है, उनके छोटे भाई हैं और यहाँ देखना है कि किस तरह उसके फादर ने लिटिल मैच गर्ल को बोलते हैं। लिटिल मैच गर्ल फादर क्या बोले, गो आउट एंड सेल दिस मैचेस, यानी माचिस की डिबिया बेचने के लिए पिता इतनी ठंडी में अपनी बेटी को कहते हैं। आप समझ लो कि वो एक गंदे पिता ही होंगे कि एक माचिस की डिबिया बेचने के लिए इतने ठंडे में, वो भी नए वर्ष का ठंडा। आप लोग सभी लोग जानते हो ये ठंड बहुत ज़्यादा होती उस समय। और यह भी बोलते हैं कि बिना माचिस बेचे तुम घर मत आना, क्योंकि पैसे मिलेंगे नहीं तो हम लोग रात भर आज कुछ खा नहीं पाएंगे। गरीब परिवार है, वो अलग मैटर है, लेकिन फादर उसके गंदे वाले पापा हैं। ठीक है, तो देखो, लिटिल मैच गर्ल कहती है कि हाँ पापा, मैं समझ गई। वह उतने अंधेरे, चारों तरफ बर्फबारी हो रहा है, इस बर्फबारी के बीच में वह अपने पिता का कहना मानने के लिए वह छोटी सी प्यारी सी बच्ची लिटिल मैच गर्ल वह चली जाती है मार्केट में अपना मैचेस, अपने माचिस की डिबिया बेचने के लिए। अब देखो सीन 2 में चारों तरफ ठंड ही ठंड है। इस ठंड में एक बात ये हो जाती है कि यह बाहर बेचने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले उधर से एक गाड़ी आते रहता है, गाड़ी से बचने के लिए उसका चप्पल छूट जाता है। तो वो खुद उसका स्लीपर अपना नहीं है, वह अपनी माँ के स्लीपर पहन कर, वो अनफिट स्लीपर पहन कर जाती है। एक स्लीपर गायब हो जाता है, गुम हो जाता है आपाधापी में। अब वह, उसके पाँव में ना कोई शूज़ है ना कोई स्लीपर है और इस ठंडी में वह बच्ची अपना माचिस बेचने के लिए मजबूर है। माचिस बेचने का प्रयास करती है। पहले कोई भी व्यक्ति उसका माचिस नहीं खरीदता है, उसे बहुत जोरों की ठंड लगती है। इस जोरों के ठंड में वह प्रयास करती है कि किसी न किसी प्रकार से उसको कहीं से कुछ गर्मी मिले। और इसी बीच उसके मन में, चूंकि नए वर्ष का समय है, क्रिसमसी ईव है। इंडिया में हमारा क्रिसमस 4-5 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन बाहरी देशों में पूरी जनवरी क्रिसमस का ही ईव रहता है, क्रिसमस की फेस्टिवल रहती है। बच्ची पहले माचिस की डिबिया में से घिंच के एक माचिस की तीली जलाती है, इससे थोड़ी सी उसको गर्मी मिलती है, साथ साथ नई आशाएं उसके अंदर जागती है। बस सोचती है, उसके मन में लगता है कि चारों तरफ बढ़िया से डिलीशियस फूड सजा हुआ है, वह भूखी भी है। जब तक उसको माचिस की तीली से गर्मी महसूस होती है, उसके अच्छे ख्यालात आते हैं, लेकिन जैसे ही वह माचिस बुझ जाता है, फिर से उसे ठंड महसूस होने लगता है। इस बार फिर से उसने माचिस जलाया तो वह क्रिसमस ट्री जो कि हाईली डेकोरेटेड है, उसको देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। अच्छा लगता है उसे, माचिस थोड़ी सी गर्मी उसको देता है, लेकिन माचिस की तीली से कितनी गर्मी मिलेगी बच्चों।
जैसे ही माचिस की तीली जाती है, उसका यह आशा, उसका होप यह भी चला जाता है साथ साथ, और क्रिसमस ट्री उसके जहन से गायब सा हो जाता है। अपने आप को गर्म रखने के लिए, गर्मी प्रदान करने के लिए वह फिर से एक बार एक और माचिस की तीली जलाती है। इस बार माचिस की तीली जलाती है तो उसे उसकी दादी माँ, जो कि अब धरती पर नहीं है, उसकी याद आती है, उसकी छवि उसके सामने आती है। वह अपने दादी माँ को खोना नहीं चाहती है, इसलिए उसके पास जितनी भी तीलियाँ थीं, जितने भी मैच बॉक्स थे, सारी तीलियाँ जला देती है और उसे ऐसा कल्पना करती है कि दादी उसके साथ है, उसको प्यार कर रही है, उसे पूछ रही है कि चलो बच्ची, चलो मेरे पास चलो, वहाँ कोई दुख, ना कोई ठंड, ना कोई भूख, ना कोई गंदे वाले फादर, कोई नहीं रहेंगे। इस बार-बार माचिस जलाने से उसे जो थोड़ी बहुत गर्मी मिलती है, वह गर्मी खत्म हो जाती है जैसे ही माचिस बुझता है। ग्रैंड मदर छोटी सी बच्ची से बात करती है, वह बोलती है कि चलो मैं उस जगह ले चलूँगी तुम्हें, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी गर्मी, कोई भी ठंडी नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई भी। तो इस प्रकार वह अपनी दादी के साथ उड़ के स्वर्ग की ओर जाने लगती है। दूसरे दिन जब सुबह में लोग जागते हैं, एक छोटी सी बच्ची को इमूवेबल कंडीशन में, मृत कंडीशन में पाते हैं। कहते हैं आहा हा हा, ये कैसे छोटी सी बच्ची है इतनी ठंडी में, बिना स्लीपर के और बिना कोई प्रोटेक्शन के, कोई भी उसके पास गर्म वस्त्र नहीं थे, वह मर जाती है। लेकिन बच्चों, इसके पीछे लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि वह जब अपनी दादी के साथ स्वर्ग की यात्रा कर रही होगी, न जाने कितने खूबसूरत नज़ारों को उसने देखा होगा। स्वर्ग की अप्सराएं उसको अपने गोद में उठाकर उसे खूब प्यार देती है। वह अपनी दादी के साथ चली गई थी, जहाँ कोई ठंड न था, जहाँ कोई भूख न थी और जहाँ उसके गंदे वाले पिताजी भी नहीं थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा बीते। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। बाय, टेक केयर।